हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी की जेस। मैं चंदन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि सर आजकल एग्जामिनेशन में ज़्यादातर मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं, विविध से क्वेश्चन आते हैं, तो विविध की भी एक सीरीज चलाया जाए। तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने आज से अपने चैनल पे विविध की शुरुआत कर दी है, यानी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें उसके नियर अबाउट के कुछ प्रश्न होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयरों में जो पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आई होप आपको बहुत सारे ऐसे नए फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपके आए दिन एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, तो ये विविध का भाग 1 है, जो आपके एग्जामिनेशन में जितने भी प्रश्न आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका मैं बेहतरीन कलेक्शन करके आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहता है कि देश का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य कौन बना। ठीक है, ऑर्गेनिक राज्य का मतलब होता है वैसा स्टेट जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंडेंट हो, ज़्यादा जो है केमिकल वगैरह का यूज नहीं करता हो, वैसे स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। और ऐसा स्टेट बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया आपका सिक्किम। तो सिक्किम याद रखना है। सिक्किम जनवरी 2016 में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार है उसने सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया। तो ये प्रश्न आपके कई बार एसएससी तो कई बार रेलवे में भी पूछ लिए गए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा डैट मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो है 6। अब आपसे एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो 6 शास्त्रीय भाषा है ये कौन कौन है। तो इसमें आपके 6 में आ जाते हैं तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ठीक है, उड़िया के लिए खास बात मैं आपको बता दूं कि जो उड़िया भाषा है ये वर्ष 2014 से मतलब इस कैटेगरी में लाया गया है। यानी आप कह सकते हो कि 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये 6 भाषाओं के नाम याद रखना है। अच्छा, इन भाषाओं को पर्टिकुलर किस स्टेट में बोला जाता है, तो उन राज्यों के नाम को अगर हम देखें तो तमिल भाषा जो है वो तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है, कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोला जाता है, मलयालम केरला की भाषा है और उड़ीसा की भाषा है उड़िया। तो इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी भाषा किस किस स्टेट में बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन के बेहतरीन सा जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच चुके हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों, अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग का जो दर्जा है ये धर्म के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, धार्मिक आधार पर है, संख्या के आधार पर नहीं है। तो 6 धर्म है जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इन 6 धर्मों को भारत में अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया है। आप कह सकते हो कि सबसे नया जो धर्म है जिसको अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया है वो है जैन धर्म, जिसको 2014 से इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो 2014 में आपकी उड़िया भाषा भी जोड़ी गई थी और 2014 में आपका जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया था। तो इस तरह से इन वर्ग धर्मों को याद रखना। अच्छा, इन धर्मों का जो धार्मिक ग्रंथ है ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, सिख का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक और जैन का धार्मिक ग्रंथ है आगम। अगर आप जैन धर्म बौद्ध धर्म की वीडियो नहीं देखे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर हिस्ट्री की कैटेगरी में इन दोनों धर्मों की पूरी विस्तार से वीडियोस बना के अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये है कि कुंभ मेला, आप तो जानती हैं कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो कुंभ मेला का आयोजन जो है भारत में कितने स्थानों पर किया जाता है, तो आंसर याद रखना 4 स्थानों पर। ठीक है, भारत में 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ कहाँ है वो कुंभ मेला जहां आयोजन किया जाता है स्थान, तो देखें, पहला है उज्जैन,
उज्जैन दोस्तों याद रखना, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। और यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों पर जो है, 12 वर्षों के अंतराल पर जो है वो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। देखो, पूर्ण कुंभ मेला और एक होता है अर्ध कुंभ मेला। जो पूर्ण कुंभ मेला होता है वो 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, जो अर्ध कुंभ मेला होता है वो 6 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ण कुंभ मेला है। अंतिम बार दोस्तों इसका आयोजन 2016 में किया गया था और अगली बार 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि उज्जैन जो है एक पूर्ण कुंभ मेला वाला शहर है। चलिए, दूसरा जो भारत में है जहाँ ये आयोजन होता है वो है हरिद्वार। हरिद्वार दोस्तों आपको पता है कि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर, कितने बार में, इसमें 6वीं से 6 वर्ष के अंतराल पर जो है यहाँ आयोजन किया जाता है कुंभ मेला का। अंतिम बार जो है ये 2016 में लगा था और अब अगली बार जो है वो 2022 में लगेगा, यानी 6 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर होता है और इसीलिए इसे अर्ध कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध कुंभ मेला भी से कहा जाता है। क्लियर? अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों आपको पता है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है उसी तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। हम इस तट को नॉर्मली संगम के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद के किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो आंसर याद रखना संगम। संगम जो प्रयाग में पड़ता है और इलाहाबाद का भी नया नाम प्रयागराज हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए कि गंगा जमुना सरस्वती के तट पर इस मेले का आयोजन प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। यानी आप कह लो कि इलाहाबाद में जो कुंभ लगता है ये भी अर्ध कुंभ मेला कहलाएगा, क्योंकि 6 वर्ष पे होता है। और अंतिम बार 2019 में, यानी पिछले साल इसका आयोजन किया गया था और अगली बार 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको सारी ईयर याद रखने हैं, आने वाले साल में कब होने वाला है और लेटेस्ट ये कब हुआ था। अगला देखिए, अगर चौथी की हम बात करें तो चौथा याद रखना है आपको नासिक। नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है। ये नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है नासिक में, और ये 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। यानी आप कह लो कि ये 12 वर्ष पर होता है, इसका मतलब ये पूर्ण कुंभ मेला होता है। तो 2 अर्ध कुंभ मेला है और 2 पूर्ण कुंभ मेला है, ये याद रखना है। अंतिम बार नासिक में 2015 में इस मेले का आयोजन किया गया था और अगली बार 2027 में इस मेले का आयोजन किया जाएगा, यानी 12 वर्षों के बाद। क्लियर हो गया? चलिए, ये कुंभ मेला से रिलेटेड जो है ये प्रश्न अभी एसएससी रेलवे दोनों में उठे थे। 2019 में चूँकि कुंभ मेला हुआ था, इसको लेकर के हो सकता है कि आगे भी आपके प्रश्न बने, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो याद रखना, नेशनल हेरिटेज एनिमल जो इंडिया का है वो है हाथी। हाथी को वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलो, एक छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट में बताएंगे कि हाथी जो प्रोजेक्ट है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट आता है उसी तरह से एलिफेंट प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार कब लॉन्च किया था। ठीक है, चलो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हाथी होता है इसका जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल माने बच्चे को जन्म देने की जो अवधि होती है वो 22 महीने की होती है। जैसे इंसान के 9 महीने की होती है, उसी तरीके से अगर हाथी की बात करें तो 22 महीने में इसका बच्चा तैयार होता है। ठीक है, अब देखो, विश्व का सबसे छोटा हाथी जो होता है वो यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते हैं। ये हाथी सुअर के साइज का या गाय का आप बच्चा देखे होइएगा उस साइज का हाथी वहाँ पर होता है। तो यूनान के क्रीट द्वीप आप याद रखना सबसे छोटे हाथी के लिए प्रसिद्ध होता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अस्फा AFSPA जो एक्ट है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखना है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट 1958 में लाया गया था। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दे दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र को मेंटेन नियंत्रित करने के लिए, उसी को हम अफसा बोलते हैं। ठीक है, अफसा बोलेंगे। चलिए, यह भारत के कई राज्यों में लागू है, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू था, अभी भी है।
इस एक्ट को हटाने के लिए एक महिला काफ़ी चर्चा में रही थी पिछले दिनों। मणिपुर की एक महिला है जिसका नाम है इरोम चानो शर्मिला। इन्होंने इस अफसा एक्ट को हटाने के लिए वर्ष 2000 से लेकर 2016 तक, यानी करीब 16 वर्षों तक ये भूख हड़ताल की थी। फिर भी ये अफसा अभी तक मणिपुर से नहीं हटा है और आखिर इनका जो भूख हड़ताल था वो समाप्त करवा दिया गया था। तो ये इरोम चानो शर्मिला का नाम याद रखना और अफसा का फुल फॉर्म याद रखना। ये एक्ट कब आया था ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला जो विविध का बेहतरीन पॉइंट है वो है आपका हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, यानी आनंद विभाग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखना वो राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। तो याद रखना है, ध्यान देना दोस्तों, मध्य प्रदेश को वर्ष 2016 में जो है ये इस राज्य को शुरू करने के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट एक अलग विभाग बना दिया गया है जो लोगों के खुशी का जो है वो ब्यौरा तैयार करेगा, लोगों को खुश कैसे किया जाए, इस तरह का कुछ निर्णय इस विभाग के द्वारा ली जाएगी। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश वाली वीडियो देखा ही होगा अपने चैनल पे, कि मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, नदियों की माइका, हृदय प्रदेश, इस तरह के कई नाम हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, और मध्य प्रदेश के विस्तार के को अगर देखें तो हमने इसकी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना करके चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर जरूर देखें उसे। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है विभिन्न खेलों में होने वाले जो वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत से रिलेटेड एक बार प्रश्न पूछ दिया था, तो उसी का मैंने एक कलेक्शन कर लिया है जो आप लोगों के लिए है। चलिए टेनिस का वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। टेनिस में एक कप होता है, टूर्नामेंट जिसको कहते हैं वो डेविस कप। कभी कभी तो आपसे यह पूछ देता है कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 1900 में हुई थी, और या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस से रिलेटेड हुआ। ठीक है, चलो आप कह सकते हैं कि डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। क्लियर है? अगर हम दूसरे खेल की बात करें जिसमें हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वो खेल है आपका फुटबॉल। फुटबॉल तो आप सब जानते हो काफ़ी लोकप्रिय खेल है ये। इसका जो वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है, और ये फीफा वर्ल्ड कप के नाम से कराया जाता है। फीफा जो संस्थान है वो करवाती है। तो पहली बार इसका आयोजन जो है वो उरुग्वे में किया गया था। कहाँ किया गया था? उरुग्वे में किया गया था, और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके इस खिताब को जीत भी लिया था, यानी जो मेजबान देश था उसने ही इस खिताब को जीता था। अच्छा, उरुग्वे की जो राजधानी है वो है मोंटेविडियो। याद रखना है, उरुग्वे की राजधानी का है मोंटेविडियो है। याद रखना एक बात और कि जो वर्ष 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था यह ब्राज़ील में किया गया था, और इस साल जो है इसका जो कप है वो फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था। क्रोएशिया को हराकर जीता था। क्रोएशिया पहली बार दोस्तों फाइनल में पहुंची थी जिसे फ्रांस ने हरा दिया था। ठीक है, अच्छा अगला जो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा ये 2022 में कतर में किया जाएगा। कतर एक मुस्लिम राष्ट्र है जहां इसका आयोजन 2022 में होने वाला है। तो आपको फुटबॉल से रिलेटेड इतने पॉइंट एटलीस्ट याद रखना चाहिए। ये जो कतर वाला पॉइंट है 2022 वाला, इसको आप VVA बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बार की अगर बात करें हम, अगला गेम की बात करें तो अगला गेम है आपका हॉकी। अगला गेम क्या है आपका? हॉकी। अगर हॉकी की हम बात करें तो हॉकी का जो पहला वर्ल्ड कप है दोस्त ये 1971 में खेला गया था। 1971 में खेला गया था पहला वर्ल्ड कप हॉकी का। तो पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन बार्सिलोना में किया गया था। कहाँ किया गया था? बार्सिलोना में, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हरा करके यह खिताब जीत लिया था। किसने हराया था? तो पाकिस्तान ने किसे हराया था? तो स्पेन को हरा दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि हॉकी वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाला जो देश है ये भी पाकिस्तान ही है। इसने 4 बार इस खिताब को जीता है। कितनी बार जीता है? 4 बार। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब केवल 1 बार जीता है 1975 में, और इसने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को जीता था। इन 1975 के बाद इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप का एक भी जो खिताब है वो नहीं जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस खिताब को 3 बार जीत चुका है, जर्मनी इसको 2 बार जीत चुका है, तो ये भी याद रखना है। और 2018
का जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में, याद रखना है आपको। इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था 2018 में। और इस साल जो है बेल्जियम ने इस खिताब को जीत लिया है, नीदरलैंड को हरा करके। किसे हराया था? नीदरलैंड को हराया था, ठीक है। और अगला जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, ये वर्ष 2023 में किया जाएगा। और इसका जो मेजबान देश है, ये भारत को फिर से इस बार चुना गया। ऐसे तो हॉकी वर्ल्ड कप हर 4 साल पे होता है, तो 18/4/22 होना चाहिए, लेकिन जो हॉकी की जो फेडरेशन है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जनवरी 2023 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो 2023 आप लेके चलो, भारत में इसका आयोजन होगा। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय खेल, जिसके आगे पीछे आप दिन रात लगे रहते हो, क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में खेला गया था, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसका पहली बार आयोजन जो है वो इंग्लैंड में किया गया था। और आपको बता दूं कि 75 से 87 तक, है ना, 87 तक जो है ये वर्ल्ड कप उसी में आयोजन किया गया। 87 से इसका आयोजन जो है वो दूसरे देशों में किया जाने लगा था, ठीक है। वर्ल्ड कप 4 वर्षों पर एक बार होता है, जैसा आपको पता है। सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार इसने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया है। और वहीं अगर हम बात करें 2019 में, तो 2019 के वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड एंड वेल्स, याद रखना है कहाँ कहाँ? इंग्लैंड एंड वेल्स। अगर आपसे केवल इंग्लैंड ऑप्शन में हो तो भी सही है, नहीं तो उसमें इंग्लैंड एंड वेल्स करके आएगा, तो आप अच्छे से याद कर लेना। इंग्लैंड एंड वेल्स में इसका आयोजन किया गया था 2019 में। 2019 का खिताब जो है वो कौन जीता है? तो इंग्लैंड जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो भारत इसको 2 बार जीत चुका है। पहली बार 1983 में जीता था, जिस समय कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा करके 87 में खिताब जीत लिया था। दूसरी बार 2011 में श्रीलंका को हरा करके धोनी की टीम ने इंडिया को वर्ल्ड कप खिताब दिलाया था। अगर हम बात करें अगले वर्ल्ड कप का आयोजन, तो अगला वर्ल्ड कप 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे की बात करें तो अगला जो है वो है आपका बैडमिंटन का वर्ल्ड कप। ये उतना फेमस तो नहीं है, फिर भी चूंकि गेम के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे तो इसको भी हमने ले लिया है। बैडमिंटन का वर्ल्ड कप पहली बार स्वीडन में 1977 में खेला गया था। बीच में बहुत बार इसको बंद भी किया गया, फिर शुरू किया गया, बंद किया गया, तो ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही है। ये बेहतरीन कलेक्शन और इस तरह के प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से विविध का जो सीरीज आज से शुरू हुआ है, ये आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे और हज़ारों क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। ये छोटा सा होमवर्क है, आप इसे ज़रूर पूरा कर लीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें ज़रूर बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक की वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, जहां पर और भी बेहतरीन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर में रहें। थैंक यू।